मेरी सभी बहनों को आने वाली करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। करवा माता मेरी सभी बहनों का सौभाग्य अखंड रखे। इसी शुभकामना के साथ इस वीडियो में मैं आज आप लोगों को करवा चौथ की संपूर्ण पूजा विधि करके दिखाऊंगी। सभी सुहागन महिलाएं कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत बहुत ही श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ अपने पति की लंबी आयु और उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए रखती हैं। यह व्रत काफी कठिन होता है क्योंकि यह व्रत पूरे दिन निर्जल और निराहार रहकर ही किया जाता है और शाम को चांद को अर्घ्य देने के बाद पति की पूजा करने के बाद ही सभी स्त्रियां अपने व्रत का पालन करती हैं। जिस जगह हम पूजा करेंगे उस जगह एक चौक मार लेंगे और चौक पर हमें कुछ अनाज रखना है। आप गेहूं, जौ या फिर चावल भी रख सकते हैं। अब हम चौक के ऊपर चौकी रखेंगे। चौकी पर एक लाल रंग का वस्त्र बिछा लेंगे। यदि लाल वस्त्र ना हो तो आप पीला वस्त्र भी बिछा सकते हैं। अब हम गेहूं का या फिर अक्षत का आसन देते हुए करवा माता की फोटो को चौकी पर विराजित कर देंगे। ज्यादातर करवा चौथ की जो पूजा की जाती है वह शाम के समय की जाती है, लेकिन बहुत से लोगों के यहाँ करवा चौथ की पूजा दिन में भी कर ली जाती है। अब हम गेहूं का आसन देते हुए गौर माता को भी चौकी पर विराजित कर लेंगे। अब हम कलश स्थापना करेंगे। इसके लिए हमें एक कलश लेना है। कलश आप मिट्टी का, तांबे का या फिर पीतल का ले सकते हैं। कलश के कंठ में हमें मौली बांधनी है और कलश पर हमें एक स्वास्तिक का चिन्ह बनाना है। सुहाग की जितनी भी पूजाएं होती हैं उन सभी में मिट्टी की गौर माता की पूजा जरूर की जाती है। आप कोई भी पूजा देख लीजिए, हरताल का तीज, हरियाली तीज या तीज की कोई भी पूजा हो, उन सब में गौर माता मिट्टी की अवश्य बनाई जाती हैं। इसी तरह से करवा चौथ की पूजा में भी मिट्टी की गौर माता की पूजा अवश्य की जाती है। मिट्टी की 5 डेली को आप गौर माता का स्वरूप मान करके पूजा में स्थापित कर लें। कलश में पहले हम गंगा जल डालेंगे, उसके बाद कलश को हम शुद्ध जल से कंठ तक भर देंगे और कलश में हम एक हल्दी, सुपारी, एक सिक्का, 2 लौंग, इलायची, कुछ अक्षत डाल देंगे। और कलश के जल को मीठा करने के लिए आप कलश में एक बतासा, गुड़ या फिर मिश्री भी डाल सकते हैं। अब हम कलश के कंठ पर आम के, अशोक के या फिर पान के पत्ते लगा देंगे। साथ ही कलश के ऊपर हमें एक पूर्ण पात्र भी रखना है। इस पूर्ण पात्र में मैंने चावल भरे हैं। आप चावल की जगह गेहूं या फिर जौ भी भर सकते हैं। और कलश के मुख पर हमें एक दीपक रखना है। अब हम अक्षत का, गेहूं का या फिर जौ का आसन देते हुए कलश को इस पर स्थापित कर देंगे। यदि आपके यहाँ करवा चौथ की पूजा में कलश स्थापना नहीं की जाती है तो आप बिना कलश स्थापना के भी यह पूजा कर सकते हैं। ये सभी पूजाएं ससुराल पक्ष की परंपरा के अनुसार ही की जाती हैं। गांव, क्षेत्र, शहर के हिसाब से सभी की पूजा में कुछ ना कुछ भिन्नताएं होती हैं, लेकिन सभी का पूजा करने का उद्देश्य एक ही होता है। अब हमें 2 करवे लेने हैं। ये करवे आप मिट्टी के भी ले सकते हैं या फिर किसी धातु के भी ले सकते हैं। करवे के कंठ में पहले से ही लेस लगी हुई है। आप चाहें तो इसमें मौली बांध लें, वरना आप ऐसे ही करवे भर सकते हैं। मैं करवे में चौरा, बतासे और लड्डू भरूंगी। आप करवे में सूखा मेवा, पूड़ी, गुलगुला, पिटौआ या फिर गेहूं, जौ और मूंग भी भर सकते हैं। करवा में भी सबके यहाँ अपने अपने हिसाब से अलग अलग चीजें भरी जाती हैं। अब मैं करवे में 5 बतासे और 2 लड्डू रखूंगी। साथ ही हमें कुछ ना कुछ दक्षिणा अवश्य रखनी है। ये दक्षिणा आप अपनी श्रद्धा के अनुसार कम या ज्यादा रख सकते हैं। अब हमें एक करवे में जल भरना होता है। करवे में आपको जल इतना भरना है कि टोंटी से जल बाहर ना आए। अब हम करवे में थोड़े से अक्षत, एक बतासा और थोड़ी सी रोली डाल देंगे और करवे के मुख पर हमें ढक्कन रखना है। दोनों करवे के ढक्कन पर हमें कुछ अनाज रखना है। अनाज में आप गेहूं, जौ या चावल कुछ भी रख सकते हैं। अब हम अक्षत का आसन देते हुए करवों को भी चौकी पर विराजित कर लेंगे। मैंने अक्षत का आसन दिया है, आप गेहूं का भी आसन दे सकते हैं। और दोनों करवों के मुख पर हम एक एक दीपक रख देंगे। जल वाले करवे में 5 या 7 सरई भी लगाई जाती हैं, जिसे हम पीली सीखें भी बोलते हैं। मैंने अभी पीली सीखें नहीं लगाई हैं क्योंकि जब हम करवा फेरेंगे तो इन सीखों की वजह से करवे आपस में टकरा सकते हैं, इसलिए मैंने इन सीखों को करवे के पास ही रख लिया है। अब हम सबसे पहले दीप प्रज्वलित करेंगे और स्नान की भावना से हम सभी को जल का छींटा देंगे। और सबसे पहले हम गौर माता का पूजन करेंगे। गौर माता को हम कुमकुम से या फिर रोली से तिलक करेंगे। सभी को हम अक्षत चढ़ाएंगे। अब हमने जो करवा माता की फोटो रखी है इसका भी हम पूजन कर देंगे। करवा माता की फोटो में
जिसमें गणेश जी, सूर्य, चांद, 7 बहन 7 भाई और जो खेल खिलौने दिए हैं इन सभी का हमें पूजन करना है। सभी को हम कुमकुम से या फिर रोली से तिलक करेंगे। यदि आप करवा चौथ की पूजा के लिए करवा माता का कैलेंडर लेते हैं तो आपको प्रत्येक वर्ष नया कैलेंडर लेना होता है। और यदि आप करवा माता की फोटो रखते हैं तो आप फोटो पर जल के छींटा दे करके उसी फोटो को प्रत्येक वर्ष पूज सकते हैं। मैंने कलश को, दीपक को और करवे को भी तिलक कर दिया है। अब हम सभी को अच्छे चढ़ा देंगे। मैंने दोनों करवों के ऊपर दीपक रखा है। यदि आपके यहाँ करवे के ऊपर कुछ मिठाई रखी जाती है तो आप करवे के ऊपर मिठाई भी रख सकते हैं। अब हम सभी को इत्र और वस्त्रों की मौली भी अर्पित कर देंगे। पहले हम गौर माता को अर्पित करेंगे, उसके बाद कलश को और करवा को भी हम मौली अर्पित कर देंगे और भगवान गणेश को हम एक जनेऊ अर्पित करेंगे। अब हम कुछ सुहाग सामग्री करवा माता को अर्पित करेंगे। आप चाहें तो 16 श्रृंगार भी अर्पित कर सकते हैं, वरना आप 5-7 चीजें भी सुहाग की करवा माता को अर्पित कर सकते हैं। करवा माता को हमने वस्त्र के रूप में चुनरी अर्पित की है। करवा चौथ की पूजा में सास के लिए बायना निकाला जाता है। आप बायने में सास के लिए साड़ी, सूट या फिर शॉल भी निकाल सकते हैं। क्योंकि सर्दियां भी आने वाली होती हैं तो आप शॉल भी दान कर सकते हैं और सास के लिए भी आपको सुहाग सामग्री निकालनी होती है। और आपको बायने पर अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दक्षिणा अवश्य रखनी है। जिस चलनी से हम चांद को देखेंगे उस छलनी को भी हम पूजा में ही रख लेंगे। प्रत्येक वर्ष चलनी नई लेने की आवश्यकता नहीं है। आपकी जो पहले की ही चलनी है आप उससे भी चांद का दर्शन कर सकते हैं। अब हम सभी को पुष्प अर्पित कर देंगे। आपके पास जो भी पुष्प हो आप वो पूजा में अर्पित कर सकते हैं। देखिए, चलनी के द्वारा सभी के यहाँ चांद को देखने का रिवाज नहीं होता है। यदि आपके यहाँ चलनी के द्वारा चांद देखने का रिवाज है तो आप देखिएगा, वरना आप बिना चलनी के भी करवा चौथ के चांद का दर्शन कर सकते हैं। अब हम भोग लगाएंगे। भोग के लिए हमने जो भी फल, मिठाई या आपके यहाँ पूजा के लिए जो भी पकवान बनाए जाते हैं आप उनका भोग लगा दीजिएगा। अब हमें एक चांदी का सिक्का लेना है, इसे भी हम पूजा में रख लेंगे। इस चांदी के सिक्के को हाथ में लेकर ही हम चांद को अर्घ देंगे। यदि आपके पास चांदी का सिक्का ना हो तो आप चांदी की अंगूठी या फिर चांदी की पायल भी हाथ में ले सकते हैं। अब हम करवा माता को दक्षिणा स्वरूप कुछ पैसे भी अर्पित करेंगे। अब हमें एक जल का कलश लेना है और इस जल के कलश को भी हम कुमकुम से टीक लेंगे और हाथ में कुछ गेहूं या फिर अक्षत लेकर के हम करवा चौथ माता की कथा को पढ़ेंगे या फिर सुनेंगे। यदि आप ग्रुप में पूजा कर रहे हैं तो आप कथा को सुन भी सकते हैं। करवा चौथ व्रत कथा को पढ़ना या सुनना अनिवार्य है। करवा चौथ व्रत कथा कैलेंडर और फोटो में भी दी जाती है, आप उसमें से देखकर पढ़ सकते हैं। और हमने हाथ में जो गेहूं लिए हैं इनमें से थोड़े से गेहूं इस कलश में हम डाल देंगे और थोड़ी सी गेहूं हम करवा माता के चरणों में समर्पित करेंगे और बचे हुए गेहूं हम अपनी साड़ी के पल्लू में बांध लेंगे। जब हम चांद को अर्घ देंगे तो इन गेहूं को हम करवे में डाल लेंगे, तब हम चांद को अर्घ देंगे। यदि आपने करवा चौथ की पूजा दिन में की है तो आपको इस जल से सूर्य देव को अर्घ देना है और यदि आप शाम के समय करवा चौथ की पूजा करते हैं तो आपको चांद को अर्घ देना होता है, लेकिन व्रत सभी को चांद को अर्घ देने के बाद ही खोलना होता है। करवा चौथ का व्रत वो पावन व्रत है जिसका प्रत्येक स्त्री पूरे साल बेसब्री से इंतजार करती है और करवा चौथ के दिन पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ अपने पति की लंबी उम्र की कामना करते हुए पूरे दिन निर्जल व्रत रखती है और शाम को पूरे 16 श्रृंगार करने के बाद करवा माता का पूजन करती हैं। अब हम करवा फेरेंगे, जिसके लिए मैंने जो करवा पर दीपक रखे थे उनको भी मैंने जला लिया है। जल वाले करवे को हम माता पार्वती का करवा मानेंगे और जिस करवे में हमने खाद्य सामग्री भरी है उसे हम स्वयं का करवा मानेंगे। करवा फेरने के बारे में लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है, तो मैं आपके सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में देने की कोशिश करूंगी। वीडियो आप लोग एंड तक जरूर देखिएगा। अब हमें इस तरह से अपने दोनों हाथ क्रॉस करने हैं और इस तरह से हमें करवा फेरना है। इसी तरह से हम 7 बार करवा फेर लेंगे। करवा फेरते हुए करवे आपस में टकराने नहीं चाहिए और करवा फेरते हुए हमें बोलना है, करवा माता सुहाग ले, करवा माता सुहाग दे, करवा माता सुहाग ले,
करवा माता सुहाग दे। आप अपनी सखी सहेलियों के साथ, देवरानी जेठानी के साथ, ननद के साथ करवा फेर सकती हैं। अब मेरी जगह पर माता पार्वती का करवा आ गया है और माता पार्वती की जगह पर मेरा करवा आ गया है। जो माता पार्वती का करवा है उससे हम चांद को अर्घ देंगे और जो मेरा करवा है वो करवा हम अपनी सास को पानी के साथ दान में दे देंगे। यदि आपकी सास नहीं है तो आप अपनी जेठानी को, ननद को या आपसे रिश्ते में जो भी बड़े हैं उन्हें ये करवा दान में दे सकते हैं। यदि कोई भी नहीं है तो आप किसी मंदिर में भी इस करवे का दान कर सकते हैं। और यदि मंदिर की भी व्यवस्था नहीं है तो आप अपने पति को भी ये करवा दान कर सकते हैं। और यदि आपके यहाँ एक ही करवा रखा जाता है तो आप इस तरह से माता पार्वती से भी करवा फेर सकते हैं। करवा फेरने के बाद हम करवा में सरई लगा लेंगे और इन सभी सीकों में हम थोड़ी थोड़ी कॉटन लगा लेंगे। उसके बाद इन सीकों को हम करवे में लगा लेंगे। करवा चौथ की व्रत कथा को आप करवा फेरने से पहले भी पढ़ सकते हैं और करवा फेरने के बाद भी पढ़ सकते हैं। अब हम आरती करेंगे। आरती के लिए मैंने घी का दीपक लिया है, आप कपूर से भी आरती कर सकते हैं। पहले हम भगवान गणेश की आरती करेंगे, उसके बाद करवा माता की आरती करेंगे। यदि आपको करवा माता की आरती नहीं आती है तो आप माता पार्वती और शिव जी की आरती कर सकते हैं। जो करवा माता है वह माता पार्वती जी का ही स्वरूप है। आरती पहले हम करवा माता को देंगे, उसके बाद हम स्वयं भी आरती ले लेंगे और करवा माता के चरण स्पर्श करके हम उनसे आशीर्वाद लेंगे और अपने पति की लंबी आयु, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए करवा माता से प्रार्थना करेंगे। जब हमारी सारी पूजा संपन्न हो जाएगी तब हम करवा माता से सुहाग लेंगे। इसके लिए आपको अपनी शादी का सिंदूरा लेना है। यदि आपके पास शादी का सिंदूरा ना हो तो आप नई सिंदूर दानी से भी माता करवा को सुहाग दान कर सकते हैं। पहले हम गौर माता को सुहाग दान करेंगे, उसके बाद हम करवा माता को सुहाग दान करेंगे और करवा माता से सुहाग लेंगे। करवा माता को आप 5 बार या 7 बार सुहाग दान कर सकते हैं। यदि आपने करवा माता को 5 बार सुहाग दान किया है तो आपको 3 बार लेना है और यदि आपने 7 बार करवा माता को सुहाग दान किया है तो आपको 5 बार सुहाग लेना है। 2 बार करवा माता पर अपना सुहाग हमें उधार छोड़ना होता है। इसके बाद हम करवा माता से हाथ जोड़कर पूजा में हुई भूल चूक के लिए क्षमा याचना करेंगे और हाथ में जल लेकर के चौकी के चारों ओर हम जल फेर देंगे। और सास के लिए जो हमने बायना निकाला है इसके भी चारों ओर हम जल फेर करके इस बायने को भी मिनस देंगे और सास के चरण स्पर्श करके हम उनको करवा रख करके ये बायना दे देंगे। आप अपनी सास को ये बायना चांद पूजा से पहले भी दे सकते हैं या फिर आप चांद पूजा के बाद भी दे सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो में आपको करवा चौथ की पूजा से संबंधित संपूर्ण जानकारी देने की कोशिश की है। फिर भी आपके कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा और यदि आप मेरे चैनल पूनम की आस्था पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम से मिल सके। कमेंट्स में करवा माता की जय अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स। करवा माता की जय। राधे राधे।